जय हिंद। आज देखिए क्लास 10 यानी कि वर्ग 10वीं का आज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से हम कुछ बताने जा रहे हैं, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री यानी कि हिंदी में होता है त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में होता है ट्राइगोनोमेट्री। अब इसका जो उत्पत्ति हुआ वो कौन से भाषा से हुआ, तो ग्रीक भाषा से हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई मतलब क्या हो गया, तीन, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है माप। यानी कि कुल मिला के क्या कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन भुजा एवं तीन कोण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं, या फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, थीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। अब यहाँ पे एक है कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो कौन सा त्रिभुज होगा कोण में, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। और थीटा बराबर 90 डिग्री रहा तो कौन सा हो जाएगा, समकोण। और क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहा तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो अधिकोण त्रिभुज होगा। अब चलते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमेशा एक कोण 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी कैसा है, समकोण है, क्योंकि एक कोण जो है सो 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री कैसे बनाता है, मान लेते हैं कि यहाँ ये हो गया पूरा 360 डिग्री। कितना हो गया, 360। अगर इसको हम आधा आधा बांटे, ये हो गया 180, ये भी हो गया 180। अब इसको भी हम आधा आधा बांटे तो ये हो गया यहाँ पे 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यानी कि सीधी सी बात है, एक भुजा अगर लंब रहे, परपेंडिकुलर रहे, तो कौन सा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ पे हम क्या एक त्रिभुज लिखे हैं इसी तरह। तो कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये तो 90 डिग्री हमको पता चल गया। अब यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब यहाँ चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिए 90 डिग्री, ये हो गया कर्ण। अब इसमें क्या होता है, जब कर्ण ये हो गया तो ये या तो लंब भी हो सकता है या फिर आधार हो सकता है। ये आधार या तो लंब हो सकता है। कोई क्या करते हैं कि रटवा देते हैं, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। वैसा गलत है, क्योंकि जब भी लंब और आधार होगा वो थीटा के अनुसार जो है सो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देखें, एक थीटा दिए, थीटा मतलब कोई भी कोण। अब क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सा हो गया, कर्ण। अब थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। अब इसका इंग्लिश मीनिंग चलते हैं, जैसे कर्ण को क्या बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसको आधार को क्या बोलते हैं, बेस। और इसको लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, इसको शॉर्टकट में H बोलेंगे, इसको शॉर्टकट में B बोलेंगे, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे, B, AP। तो अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे फिर एक हम त्रिभुज लिए 90 डिग्री का। अब की बार थीटा यहाँ दिए, तो इसके सामने वाली भुजा हो गया कर्ण, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। यानी कि HA PA BA। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या सीखें कि थीटा के सामने जो है सो कौन सी भुजा होती है, तो लंब। सामने वाली भुजा कैसा होता है, लंब। तो ध्यान देना, हम नोट में एक चीज यहाँ लिखवाएं, क्या लिखवाएं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। यानी कि कर्ण जो होगा हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन कभी ये लंब हो जाएगा, कभी आधार, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी लंब। वो तो ऐसा होता क्यों है, ये होता है थीटा के अनुसार। चलो बच्चों, अब तुम लोग बता देगा कि इसमें जो है सो कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। मान लेते हैं ये 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम त्रिभुज लिए ABC। चलो तुम बताओ, AB भुजा का नाम क्या है, BC भुजा का नाम क्या है, और AC भुजा का नाम क्या है। तीनों भुजा का नाम हमको बताओ तुरंत, फर्स्ट। AB भुजा हो गया जो है सो लंब। क्यों हो गया लंब, क्योंकि यहाँ ये बना रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और यहाँ देखो थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री, तो थीटा के सामने हो गया कौन सा, ये हो गया जो है सो लंब। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं S, और जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, आधार। आधार मतलब B। तो BC भुजा, BC क्या हो गया, आधार, और AC भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो इस प्रकार हम जो है सो चैप्टर नंबर 8 में कुछ बेसिक सीखे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।